हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर देखो गाइस, आज हम चेक करेंगे कि ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है, मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन्स हैं जिनकी लाइफ से कार्मिक रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीजिंग की एनर्जीज है इनके लाइफ में। जो भी कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होल्ड करके रखे हुए थे, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं पर इनके लाइफ से रिलीज हो रही है। अगर आपके मैस्कुलिन किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में थे तो वो कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ख़त्म हो रहे हैं। जो भी रिश्ते सच्चाई के आधार पर नहीं थे, जहाँ पर कुछ सेल्फिश मोटिव्स थे उस आधार पर थे, या फिर पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग कर्मा था, तो जो भी इस कनेक्शन की रियलिटी रही है गाइस, फाइनली वो एक्सपोज हो चुकी है। थर्ड पार्टी की, रोमांटिक थर्ड पार्टी की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है या बहुत पहले आ चुकी थी। और अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि जिस थर्ड पार्टी के पीछे वो पास्ट में भाग रहे थे, आज तो वो सब लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड है, सब अपने अपने रास्ते निकल चुके हैं। और जिसके लिए आपके पार्टनर ने आपको लाइफ से कट ऑफ किया था, कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया था, रॉन्ग डिसीजन को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जीज में है। सेकंड एनर्जी उन्हीं के घर की कोई फीमेल हो सकती है, उनकी टॉक्सिक मदर, कार्मिक सिस्टर हो सकती है। कोई कार्मिक फीमेल है जो जिसकी एनर्जी उनके लाइफ से रिलीज हो रही है। जिस भी फीमेल की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल यहाँ पर है। तो यूनिवर्स मैस्कुलिन्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने आपके हार्ट में जो भी पेन को होल्ड करके रखा है, अब वक्त आ चुका है उस पेन को रिलीज कर देना। देखो, जो पैटर्न्स आप बार बार रिपीट करोगे, फेमिनाइन्स हो चाहे मैस्कुलिन्स हो, जो भी पैटर्न से आपको बार बार बाहर निकलने के लिए बोला जाता है, अगर आप अच्छे से इनर वर्क नहीं करते हो, खुद की हीलिंग अच्छे से नहीं करते हो, पास्ट का पेन होल्ड करके रखते हो, रिलीज नहीं कर पाते हो, तो लाइफ में डीलेज की एनर्जी क्रिएट होती है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज क्रिएट होती है, और फिर आपको लगने लगता है कि चीज़ें आपके मन मुताबिक क्यों नहीं हो पा रही है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आप रियूनियन मैनिफेस्ट करते हो, पार्टनर की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस को मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन वो एनर्जी 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है या नहीं हो पाती है। उसकी असली वजह होती है कि आपके चक्रास में, आपके नर्वस सिस्टम में जो भी पूर्व जन्म के कर्म हैं, चाहे वो आपके हैं, आपके पूर्वजों के हैं, उनका जो पेन है, आपका जो पेन है, वो अभी भी वहीं पर स्टक है। ये एक रीज़न होता है। और सेकेंडली, आप भी कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए राज़ी नहीं होते हो। और ऐसी हालात में अगर आप खुद ही वुंडेड हो, आप खुद ही अंदर से पेन में हो, और ऐसी सिचुएशन में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, बिकॉज़ आपने अंदर इतना ज़्यादा कचरा भरकर रखा हुआ है, तो उस कचरे में पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह ही नहीं बची हुई है। तो अगर लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैस्कुलिन्स हो चाहे फेमिनाइन्स हो, आपको पहले अंदर का कचरा साफ करने की ज़रूरत है। जो भी भरा पड़ा है थर्ड पार्टी को लेकर, जो भी हेट्रेड आपके अंदर भरा पड़ा है, जो भी बदले की भावना है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि जल्द से जल्द वो कचरा हटाओ, अदरवाइज टावर मूवमेंट्स के लिए रेडी हो जाओ। और ये टावर मूवमेंट्स इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि अगेन आपकी पूरी की पूरी नींव हिलाकर रख देंगे। स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी को बच्चों का खेल मत समझो। जब तक आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हो, पूरी तरीके से सोल अलाइनमेंट में नहीं आते हो, तब तक आपकी परीक्षा चलती ही रहती है। इस जर्नी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस जर्नी को छोड़कर आप भाग नहीं सकते हो। आपको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आकर खुद की हीलिंग करना ज़रूरी होता है। आपका जो ट्विन पार्टनर होता है वो आपका मिरर सोल होता है। वो आपको अगर ट्रिगर कर रहा है, या फिर जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर मिल रहे हैं, तो ये सीधा मैसेज आपके लिए है कि आपका वो पर्टिकुलर इमोशन अभी तक हील नहीं हुआ है, तो उन इमोशंस को हील कीजिए। राइट, हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग डीप लेवल पर जाकर हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो गाइज, आपको मैं एक टेक्निक बताती हूँ आज। होपोनोपोनो जो प्रेयर होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस प्रेयर से तुरंत ही आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो जिस भी आपके लाइफ ऑफ एरियाज़ को लेकर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की अपनी खुद की माता से ही नहीं बनती है, तो आपको सिंपली मेडिटेशन में बैठना होता है और ये बोलना होता है, डियर मदर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आप जितनी बार, जितनी देर करोगे गाइज़, उतना ज़्यादा वो कनेक्शन हील होना शुरू हो जाएगा। कुछ बचपन की आपकी यादें हैं आपके पेरेंट्स के साथ, तो डियर पेरेंट्स दोनों का नाम लीजिए और बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। किसी का अपने फादर के साथ इशू होता है, किसी का मदर के साथ, ब्रदर, सिस्टर, जिसके भी साथ है गाइज़, चाहे वो आपका सगा भाई है, सगी बहन है, स्टेप ब्रदर्स होते हैं, सौतेले भाई बहन, सौतेली माँ, जिनके भी साथ आपके वुंडेड कनेक्शन से जो भी रिश्ते नाते करंट में आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन रिश्तों नातों का नाम लेकर आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी होती है। अगर आप ये 21 डेज़ लगातार करते हो गाइज़, 108 टाइम्स, या फिर जितना भी आपकी कैपेसिटी है, उतना जल्दी आपकी लाइफ में ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे आपकी लाइफ से रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हील करने के लिए भी आप अपने ट्विन का नाम ले सकते हो और उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़, अगर आपके करंट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका जो रूट कॉज़ है, उसकी जो जड़ है, वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया हुआ है, वो तो आपको असेंड करने के लिए आया है, वो आपको हील करने के लिए आया है, वो आपको आपकी ही आत्मा से रूबरू करवाने के लिए आया है। वो आपको ये बताने के लिए आया है कि तुम पहचानो तुम खुद कौन हो। तुमने जो भी टॉक्सिसिटी होल्ड करके रखी हुई है, जो भी ओवरथिंकिंग तुम करते रहते हो, बार-बार जो भी लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें रिलीज़ करो, ब्रेक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मेरे साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा होगा भी नहीं होगा, या फिर मेरी एज बढ़ती जा रही है, फिर भी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी में प्रॉब्लम्स है, तो कब सब चीज़ें ठीक होंगी, कब बच्चे होंगे, कब सब ठीक होगा, या फिर एजुकेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जो भी आपका कनेक्शन है, या फिर आप ऑलरेडी आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर, एज को लेकर जो इल्यूजन आपके माइंड में आ रहा है ना, उससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। और यही प्रोसेस मैस्कुलिन्स की लाइफ में चल रही है कि वो जो भी इल्यूजन्स में फँसे हुए थे, उन सभी इल्यूजन से वो कहीं न कहीं पर बाहर आ रहे हैं, उन सभी मैनिपुलेशन से वो बाहर आ रहे हैं। और जो भी मैस्कुलिन्स अभी भी लोगों की बातों में आ रहे हैं, उनका माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है और वो खुद को विक्टिम समझ रहे हैं कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे कोई कनेक्शंस ही नहीं चलते हैं, हमेशा ये फेलियर की एनर्जी होती है। तो गाइज़, ये जो आपका लिमिटिंग जो एक माइंड में बैठा हुआ थॉट प्रोसेस है ना, आपके कॉन्शियसनेस की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके थर्ड आई चक्रा को हील कीजिए और अपने क्राउन चक्रा को हील कीजिए। आप क्राउन चक्रा को लेकर भी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो गाइज़। आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, उस चीज़ का नाम लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर थर्ड आई चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर क्राउन चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपके जिस भी चक्रा में आपको ब्लॉकेज फ़ील होता है, उस चक्रा का नाम लीजिए। रूट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है आपको, तो डियर रूट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे करते-करते सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा की आप हीलिंग करते रहो। जितना ज़्यादा आप हर एक चक्रा को हीलिंग प्रोवाइड करोगे, माफ़ी माँगोगे, उतने जल्दी-जल्दी उस चक्रा से रिलेटेड आपके जो भी कर्मास है, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। वो चक्रा हील होना शुरू हो जाएगा। उस चक्रा से रिलेटेड जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, वो हील होना शुरू हो जाएगा। ये डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है। देखो, यहाँ पर जो भी इंसान जुड़ा हुआ है गाइज़, आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, यहाँ पर स्टार सीड की एनर्जीज़ हैं। या तो आप खुद स्टार सीड हो, आपको पता है, या फिर आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से आप खुद कौन हो, वो जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जो पास्ट लाइफ को लेकर है, या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो विजन्स आपको आते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो जाती है। आप एम्पैथ हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, ट्विन फ्लेम स्टार सीड हो सकते हो, आप किसी अदर डायमेंशन से आई हुई सोल यहाँ पर हो। और ये जो यहाँ पर नीचे चल रहा है ना, ये मैट्रिक्स, ये इन लोगों से आपकी एनर्जी जब मैच नहीं होती है, ये लोग आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, तो कहीं न कहीं पर आपके अंदर एक सैडनेस की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। एक अलोननेस की एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो जाती है और आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि आप पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हो।
लेकिन आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन की एनर्जी 24/7 आप ही के साथ होती है और आपके ट्विन की एनर्जी हमेशा आपको रास्ता दिखाती है, आपको हील करती है। अलग-अलग माध्यम से ये चीज़ें होती रहती है गाइस। तो कोई भी फेमिनाइन अगर अपने आप को अकेला समझ रही है तो आप अकेली नहीं हो। सबसे पहले तो डिवाइन फोर्सेस आपके साथ है जो आपको गाइड कर रहे हैं। सेकेंडली आपके जो एंसेस्टर्स है वो भी आपके साथ होते हैं और आपका ट्विन भी 24/7 आपके साथ होता है जो आपको गाइड करता है। और जो भी आपके मेंटोर्स होते हैं वो भी आपको गाइड करते हैं, तो आप अकेले नहीं हो। अगर आप मैस्कुलिन हो और मैस्कुलिन समझ रहे हैं कि आप अकेले हो चुके हो, बिकॉज़ मैस्कुलिन का कर्म क्षेत्र होता है गाइस, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक आते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे सोल्स आते हैं जिनके साथ उन्हें डील करना होता है, जिनके साथ बहुत सारे कार्मिक एक्सचेंज होते हैं। तो मैस्कुलिन को ये फ़ील होना शुरू हो जाता है कि हर एक इंसान आकर उनका फ़ायदा उठाता है, उनके इमोशंस के साथ खेलता है और निकल जाता है। तो इस वजह से इनके सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग होती है, ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जब ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं पर हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया तो इनडायरेक्ट वे में आपके लाइफ में अबंडेंस ब्लॉक आप खुद से कर रहे हो। तो आपको अगर आपके किसी फ्रेंड को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी रिश्ते को लेकर है, किसी रिलेटिव को लेकर है, आपके खुद के ट्विन फ्लेम को लेकर है, आपके जॉब करियर को लेकर है, भविष्य की चिंताएँ हैं, तो जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, जो भी एनर्जी यहाँ पर जिसके अंदर भी क्रिएट हो चुकी है, हार्ट चक्रा को हील करो, ट्रस्ट इश्यूज़ को हील करो। वहाँ पर भी आप बोल सकते हो, डियर ट्रस्ट इश्यूज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। या फिर डियर हार्ट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। या फिर पर्टिकुलर मेडिटेशंस आप ले सकते हो, या फिर पर्टिकुलरली आपके इश्यूज़ को लेकर आप कंसल्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको डीप कुछ हीलिंग मिलेगी या फिर रेमेडीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपके लिए आ रही है, बिकॉज़ एनर्जीज़ इस तरीके की है कि मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स ने इन सब एनर्जीज़ को कहीं न कहीं पर होल्ड करके रखा हुआ है। और ये आपने जो एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है ना, वही एनर्जीज़ आपके लाइफ में पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ को क्रिएट कर रही है। चीज़ें डिले में जा रही है, आपको लग रहा है रियूनियन होने वाले हैं, यूनियंस होने वाले हैं, ये एक वाइब्रेशन चल रही है, अब चेंज आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन 3D में वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज़ अंदर कचरा भरा पड़ा है, उसे साफ करो। और जिन भी लोगों ने अपने अंदर का कचरा साफ किया है ना, तो उनके लाइफ में ये ब्लेसिंग बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है। आपके ट्विन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। और देखो गाइज़, ये जो जर्नी है ना, ये बस कॉल मैसेज पर आधारित नहीं है कि वो आपको कॉल करेगा, वो आपको मैसेज करेगा, तभी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और आपका यूनियन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये सोल की जर्नी है, ये असेंशन की जर्नी है। आपका ट्विन आपको खुद से मिलाने के लिए यहाँ पर आया है। खुद को पहचानो, खुद को जानो, आप कौन हो। आपकी जो स्ट्रेंथ आप खो चुके हो ना, जो आपके बचपन में हादसे हुए हैं, जो आपके टीनेज में हादसे हुए हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स में आपको फेलियर मिला है, जो आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ क्रिएट हो गए, या फिर पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार हैं जो पूर्व जन्म को लेकर आए हो, आपके पूर्वजों के कुछ ऐसे फ़ियर्स हैं, उनके मनी रिलेटेड जो ट्रॉमाज़ है, उनका जो पेन है, जो अभी भी आपके रूट चक्रा में स्टक है, आपके सेक्रल चक्रा में स्टक है, आपकी माता और उनकी माताजी, ऐसे जो आपके माँ से रिलेटेड जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी नहीं मतलब उनकी माँ, परदादी, नानी, इस तरीके की एनर्जी, तो वो जो है, उनका जो ट्रॉमा रहा है, वो कहीं न कहीं पर फेमिनाइन्स आपके भी वूम्ब में है, जो आप कैरी कर रही हो, मैस्कुलिन्स भी। तो वो ट्रॉमा कट कीजिए। आपकी मदर को जो ट्रॉमा मिला हुआ है ना, उस ट्रॉमा को आप भी कैरी कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो वो एनर्जी कहीं न कहीं पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको डीप वूम्ब हीलिंग करने की ज़रूरत है, राइट? आपके सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा को डीपली क्लेंस कीजिए, हील कीजिए। ये यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहा है और यहाँ पर वो क्लेंजिंग चल भी रही है गाइस। अगर आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लोअर बैक में पेन हो रहा है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो हो रहा है,
तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पर रूट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा में जो भी आपके फैमिली की महिलाओं की एनर्जीज़ हैं, आपकी मदर की, उनकी मदर की, उनकी मदर की, वो जो उनका ट्रॉमा है वो क्लीन हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने इनर वर्क पर अच्छे से फ़ोकस करना है। यहाँ पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मैस्कुलिन्स की लाइफ में भी और फेमिनाइन्स की लाइफ में भी। चेंज की एनर्जी है, टावर मूवमेंट्स की एनर्जीज़ है। टावर जब तक आते नहीं हैं, तब तक इंसान एक्शन नहीं लेता है, तब तक उसे लगता है गो विद द फ्लो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, कब तक चलने दो, मरने तक चलने दो और फिर जब रीबर्थ होगा तो भी यही चलने दो। तो ये बेवकूफ़ियाँ मत करो भाई तुम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो। मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन्स हो, सीरियसली जर्नी को लो। राइट? ये कोई ऐसा नहीं है कि चलने दो, ये हो रहा है, इनफ कुछ करना नहीं है, सब दूसरों पर पेंडिंग रहना है, डिपेंड रहना है और जो पेंडिंग कर्मास है वो हील नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ों को बीच में लेकर मत आओ, वो चीज़ें क्लियर करो, मतलब जो पेंडिंग है वो क्लीन करो और डिपेंड मत रहो, चाहे वो इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, चाहे वो फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी है। आपको डिपेंड रहना ही नहीं है, चाहे वो आपका ट्विन ही क्यों ना हो। कि वो बात करेगा तभी मैं खुश हूँ, वो नहीं करेगा तो मैं दुखी हूँ। तो ये जो सैडनेस की एनर्जी है, ये अलोननेस की एनर्जी है, उसे क्लियर करो अंदर से। उससे रिलेटेड मेडिटेशंस करो। डियर सैडनेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये भी आप कर सकते हो। ये जो भी चीज़ें हैं उसे क्लियर करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर नहीं करोगे, आप फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन होगा, इस टावर आकर रहेगा। टावर आकर रहेगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप अच्छे से हीलिंग नहीं कर रहे हो, अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे हो और फिर आपका ट्विन फ्लेम किसी और से शादी कर लेगा, फिर पछतावा मत करो। फिर आप ये मत बोलो कि मैम उसने किसी और से शादी कर ली। वो करेगा बिकॉज़ आपने अपनी हीलिंग नहीं की। उसे ब्लेम मत करो, खुद को ब्लेम करो और जो ब्लेम करोगे ना, तो वो ऐसा करो कि इनर वर्क करो, अच्छे से करो। मतलब ब्लेम भी डालोगे तो भी वहाँ पर डिलेज़ आ जाते हैं। ये सारी एनर्जीज़ होती है गाइज़। तो ये जो ओवरऑल मतलब जो जर्नी का जो एक मोटिव है ना, जो इस जर्नी का उद्देश्य है, वो क्या है? आपको आपकी खुद की आत्मा से मिलाना, आपकी आत्मा का डिवाइन से मर्जिंग करना। डिवाइन के साथ आप जब मर्ज होते हो, आपके अंदर जो भी दुःख, दर्द है, वो सब रिलीज़ हो जाता है। जो भी क्रोध है, जिसके भी प्रति आपने क्रोध अपने अंदर इतना ज़्यादा भर कर रखा है, वो पूरी तरीके से आप शून्य कर देते हो, राइट? तब जाकर आपकी हीलिंग शुरू होगी। आपके अंदर जो भी नफ़रतें भरी पड़ी है जिसके भी प्रति, बस ट्विन फ्लेम और थर्ड पार्टी ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके प्रति आपके दिल में नफ़रतें हैं। उन नफ़रतों को आपको हील करना होगा, रिलीज़ करना होगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट 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 और पावरफुल जो मेडिटेशन प्रेयर होती है ना गाइज़, वो होपनोपोनो प्रेयर ही होती है, जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट वे में आपके अंदर जो भी दुःख, दर्द, पेन भरा पड़ा है ना, उसे हील कर सकते हो। ये बहुत आसान मार्ग है और ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बिकॉज़ ये डिवाइन की मर्ज़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स अब खुद की हीलिंग करके यूनियन में आ जाए, बिकॉज़ यहाँ पर प्लैनेट अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलिंग की ज़रूरत है, वॉरियर्स की ज़रूरत है, राइट? आप दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस यहाँ पर आने वाले समय में सर्व करने वाले हो, उसके लिए आपका प्रिपरेशन चल रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आप खुद डीले में अगर जाओगे, खुद अगर आप इनर वर्क को स्किप करोगे, तो फिर होगा क्या गाइस, सभी चीज़ें वहाँ पर डीले में चली जाएगी। तो ये नहीं करना है। आप देखो शांति से बैठो, पेन पेपर लो और आपके बर्थ से लेकर जब से आपको याद आ रहा है तब से लेकर अभी के क्षण तक अब देखो किस-किस इंसान ने आपको कब-कब दुखाया है, कब-कब आपका दिल दुखा है, क्या-क्या आपके अंदर भरा पड़ा है, सब लिखो और उसे रिलीज़ करो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो। यूनिवर्स को सरेंडर करके रिलीज़ करो, होपोनोपोनो प्रेयर करते रहो और फिर देखो आपके लाइफ में कौन-कौन से मिरेकल्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर लिखना होगा कि आपने जो भी प्रेयर की उसका फ़ायदा आपको क्या हुआ। आप खुद को चैलेंज दो। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और खुद को चैलेंज दो कि आप 11 डेज़ करोगे, 21 डेज़ करोगे, 41 डेज़ करोगे। तो इतने दिन आपने जो कुछ भी हीलिंग प्रोसेस किया उसका असर क्या हुआ? या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, राइट?
लेकिन करना ज़रूर करना है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़, हीलर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आपकी हीलिंग होगी ना, तो आप प्रॉपर हीलर बन सकते हो। बस नाम के सामने आगे हीलर लिख दिया या फिर रीडर लिख दिया या फिर ये वो लिख दिया और आप बन गए, ऐसा नहीं होता है। पहले खुद पहचानो आप सच में वो हो भी या नहीं हो, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जर्नी में आते हैं, टैरो रीडिंग सीखते हैं, कोर्सेज़ करते हैं और चले जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता है आगे। आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हो, आप कुछ बता भी नहीं पाते हो, आप खुद ब्लैंक हो जाते हो, खुद ब्लॉक हो जाते हो, क्यों होता है? बिकॉज़ आप खुद ब्लॉक हो भाई अंदर से, तो बाहर क्या आप परोस सकते हो? अंदर से कुछ भी नहीं है, तो बाहर क्या दोगे? अंदर कुछ होगा तो ही बाहर वो बटेगा। आई बात समझ में? तो पहले खुद को अंदर से भरो, नॉलेज विज़डम से भरो, प्यार से भरो, हीलिंग से भरो, तब बाहर आप लोगों को हील कर पाओगे, लोगों को गाइड कर पाओगे, राइट? तभी आपका ये जो प्रोफ़ेशन, ये सोल पर्पज़ आपको मिला है, वो भी ग्रो होता है। अगर आपकी खुद की हीलिंग नहीं हुई है, तो वो आप जो सोल पर्पस करने उतरे हो, वहाँ पर भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी कहीं न कहीं पर, राइट? तो ये इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें आपको यूनिवर्स बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, बिकॉज़ उन्हें आपकी चिंता है। वो आपके माता-पिता हैं, जो शिव शक्ति है, जो माँ काली है, वो आपकी माँ बनी हुई है यहाँ पर। शिव जी आपके पिता बने हुए हैं यहाँ पर। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे असेंड हो, आगे बढ़े, सही रास्ते पर चले। वो आपको बता रहे हैं, तो उन्हें धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए और डर, चिंता छोड़ दीजिए। फ़ियरलेस होकर एक्शन लेना शुरू कीजिए। जब तक आप फ़ियर में रहोगे, एक्शन लेने से डरते रहोगे, तब तक आप उसी लूप में घूमते रहोगे, ये बात याद रखना। इसीलिए प्रेयर करो, हीलिंग करो और फिर देखो लाइफ़ में कौन-कौन से चेंजेस आते हैं, ओके? तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।